ये बात आज से बहुत साल पहले की है। उस वक्त मैं काम के सिलसिले में अपने घर से बहुत दूर गया हुआ था। वहां पर मैं काम करता था। काम करने के दौरान उस जगह पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। कुछ लड़के तो ऐसे थे जो किसी दूसरी जगह से काम करने आए थे, और अक्सर आपने देखा ही होगा कि शहरों में अधिकतर वहां के रहवासी कम होते हैं और बाहर गांव के या फिर दूसरे स्टेट के रहवासी ज्यादा होते हैं, जो अपने घरों की हालात को दुरुस्त करने के लिए या फिर अपने घर के हालात सुधारने के लिए और पढ़ने के लिए भी शहर आते हैं और यहाँ पर पार्ट टाइम में काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ताकि वो अपने घर बार का फाइनेंशियली जो स्थिति खराब चल रही है उसे अच्छे से पूरा कर सकें। बहरहाल मैं और मेरे साथ जो लड़के रहते थे वो भी अलग अलग जगह से यहाँ पर काम करने आए हुए थे। सभी का एक ही मकसद था कि यहाँ पर आकर काम करना है और हमें ढेर सारे पैसे कमाकर अपने घर तक पहुँचाना है, जिससे हमारे घर वाले खुशी से अपना जीवन गुजार सकें। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो वहीं पर आसपास या फिर कुछ दूर के थे। वे सभी लोकल लड़के थे, यानी कि वो वहीं की लोकेलिटी वाले थे, वहीं पर रहने वाले थे और आसपास रहते थे, जिसकी वजह से कारखाने में उनकी धाक थी। यानी कि वो लोग बाहर के लोगों पर धाक रखते थे क्योंकि वो वहीं पर रहने वाले थे। कोई उनसे कुछ बोलता नहीं था। कभी कोई उन लोकल लड़कों से झगड़ा करने की कोशिश भी नहीं करता था। उन सभी का अलग ही रुतबा था। उन लोकल लड़कों के कारण ही हम सभी का पेमेंट सही समय पर हो जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको पेमेंट नहीं मिलता था तो वो मालिक पर ही चढ़ाई कर दिया करते थे। अगर पेमेंट होने में थोड़ा देर होता तो वो सभी ठेकेदार से लड़ जाते थे और कहते थे कि हमारा पेमेंट जल्दी करवाओ वरना तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। और भला हो उन लोगों का, क्योंकि उन वजह से ही हमें जल्द से जल्द हमारा पेमेंट, हमारी पगार मिल जाया करती थी। वो भी उन लोगों की धाक की वजह से हम लोगों का भी भला हो जाया करता था। हम सभी का पेमेंट टाइम पर आ जाता था। उन लोकल लड़कों में से कुछ लड़कों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। कभी समय पर वो हमारे काम भी आते थे। वैसे तो वो इतने हरामी लोग थे कि वो समझते ही नहीं थे कि किसी से कैसे बात करना चाहिए या किसी से कैसे बिहेव करना चाहिए। वो तो बस अपनी धाक जमाने में लगे रहते थे। वैसे वो अपने काम से काम रखते थे, लेकिन अगर उनके आड़े कोई आता तो उसे वो ठीक ही कर दिया करते थे। आप समझ ही चुके होंगे कि किस टाइप के लोग होंगे वो। बहरहाल मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। मैंने उनमें से कई लड़कों से दोस्ती भी कर ली थी और वो समय समय पर मेरे काम भी आ जाया करते थे। उन लोकल लड़कों से हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम सभी मिलजुल कर काम करते, पर डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं उनसे झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि वहां पर उनकी धाक थी तो उनसे हर कोई डरता था। हम जिस जगह काम करते थे वहीं पर मुझे कोई अजीब सा एहसास भी होता था। एक दिन मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जिस कारण मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि भूत प्रेत होते हैं और इनका वजूद है। एक मर्तबा की बात है, हम सभी कारखाने में काम कर रहे थे। उस समय जो लोकल लड़के काम कर रहे थे उनका कोई पर्व था, यानी उनका कोई फेस्टिवल था, जिस कारण उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था और कहा था कि दिन के समय हमारे घर आ जाना। हम लोग 2 लड़के थे जिसे उन्होंने अपने घर पर इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, आने के लिए बोला था। जिस दिन उन लोकल लड़कों का पर्व था उस दिन कारखाने का काम भी बंद था, मतलब हम सभी की छुट्टी थी। छुट्टी का दिन था, इसलिए सुबह ही नहा धोकर अपना जो काम था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया। कपड़े धोए और उसे सुखाने के लिए भी पसर दिए, क्योंकि मुझे सारा काम अपना खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ मैं फैमिली के साथ नहीं रहता था बल्कि अकेला रूम लेकर रह रहा था। हम दोनों को दोपहर के समय अपने दोस्त के घर जाना था, मैं और मेरा दोस्त जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया था। इसलिए अब दोपहर का इंतजार करने लगे हम लोग। उसने हमें अपने घर खाना खाने की दावत भी दी थी। हम दोनों दोपहर के समय उसके घर की तरफ चल दिए। गर्मी का मौसम था, दोपहर में बहुत धूप भी लग रही थी। गर्मी उस वक्त अपनी उरूजियत पर थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसका घर हम जहाँ पर काम कर रहे थे उस जगह से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम दोनों पैदल ही वहाँ चल दिए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं रहा करते थे कि हम किसी साधन का उपयोग करके वहां पर पहुंचे। ना हमारे पास कोई मोटर बाइक थी। दूर तो बहुत था पर हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसी वजह से हम पैदल चल दिए। परदेसी थे सिर्फ इसलिए काम की चीज ही पास में रखते थे हम लोग। जो हमारे जरूरी का हो वही सामान हमारे पास था। ठेकेदारी का काम भी तो ऐसा ही होता है ना, जब तक काम जमा तब तक किए, नहीं तो फिर अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और दूसरी जगह चल दिए। मजदूरी करना अपना पेशा है, उस जगह भी मैं मजदूरी करने ही गया था। हम दोनों दोस्त पैदल ही अपने उस लोकल दोस्त के पास जा रहे थे। बहुत ज्यादा धूप निकली हुई थी, तेज धूप, और तेज धूप में हम दोनों चले जा रहे थे। लड़का लोकल था, उसने हमें दावत दी थी कि हमारे घर आना
और उसका फेस्टिवल था, इसलिए हमें जाना था। बहुत दूर तक पैदल चले जा रहे थे और हम दोनों ने उसका लड़के का, जिस लड़के ने हमें बुलाया था, उसका घर तक नहीं देखा था। बस चले जा रहे थे अपने दोस्त के यहाँ और बस इतना जानते थे कि उसका घर एक नदी के पास है। उसके गांव का नाम जानते थे। हम दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चले जा रहे थे। बहुत दूर तक चल दिए। चलते चलते हम एक चौराहे के पास पहुंच गए। हमें समझ नहीं आया कि कौन से रास्ता पकड़ें। आसपास कोई था भी नहीं जिससे पूछ लेते कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है और वो दूसरा रास्ता कहाँ। वैसे भी हम शहर से बहुत दूर एक कारखाने में काम करते थे और वहां पर बहुत ही कम आदमी रहते थे। हमें समझ में नहीं आया कि हमें जाना कहाँ है। हमें जो अच्छा लगा उस रास्ते को पकड़कर हम आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। हम दोनों सोच भी रहे थे कि कहीं हम गलत रास्ता पकड़कर आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। फिर भी हम दोनों चले जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सोच भी रहे थे कि ये रास्ता कहीं गलत तो नहीं। जब हम दोनों बहुत दूर तक चले गए तब किसी ने हमें पीछे से आवाज दी। उसने तो सीधा मेरा नाम लेकर मुझसे बोला कि रुको। मैं तो सोच में ही पड़ गया कि यहाँ कौन मेरा जान पहचान वाला मिल गया मुझे और किसने मुझे नाम से पुकार लिया, जबकि मैं कारखाने से बहुत ही कम बाहर निकलता था। जब पीछे पलटकर देखा तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारे पीछे खड़ा हुआ है और वो मेरा नाम जानता था। मैं पलटकर उसे देख रहा था। वो बिल्कुल मेरी जान पहचान का नहीं लग रहा था, पर वो मुझे जानता था, पता नहीं कैसे। उसने हमें रोका और बोला कि इधर उधर कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता तुम्हारे दोस्त के घर की तरफ नहीं जाता है। तुम फिर से वापस जाओ और उस चौराहे से सीधा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ जाना। थोड़ा ही दूरी पर एक ढाबा मिलेगा, उससे पूछना, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे दोस्त का घर। वो ढाबे वाला तुम्हें तुम्हारे दोस्त का घर बता देगा। अब हम दोनों दोस्त उससे देख रहे थे और सोच भी रहे थे कि नहीं पता ये सच बोल रहा है या झूठ। इसे कैसे पता है कि हम दोनों अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। इसे हमारे बारे में भी पता है और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी पता है। बड़ी ताज्जुब की बात थी, ये कैसे हो सकता है। पर वो आदमी मानो हमें वापस चले जाने के लिए बोल रहा हो। हम वापस मुड़े और फिर चौराहे के पास आ गए। जैसा कि उसने बोला था कि थोड़ा आगे जाना एक ढाबा मिलेगा। ठीक आगे गए तो हमें एक ढाबा मिल गया। हम बड़े ताज्जुब से उस ढाबे पर पहुंच गए। हमने उस ढाबे वाले से अपने दोस्त का पता पूछा तो वो एक बस्ती की तरफ इशारा करके बोला कि ये लड़का उस बस्ती में रहता है। हम वहां से बस्ती में चले गए। उसका घर खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब हम दोनों उस लोकल लड़के के घर पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर खाना खाया और बहुत देर तक बात भी की। मैंने उससे रास्ते वाली बात भी बताई। मेरे दोस्त जो लोकल वहीं का रहने वाला था उसे रास्ते का पूरा वाकया बताया, किस तरह हमें एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला जिसने हमें बताया कि हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। भटक कर जिस रास्ते पर चले जा रहे थे उस रास्ते में हमें कोई मिल भी नहीं रहा था। तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी आया और उसने हमें बताया। मैंने उसे पूरी बात बताई तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम दोनों जो रास्ता भटक कर जिस रास्ते पर चले जा रहे थे ना, उस रास्ते में शमशान घाट पड़ता है। उस रास्ते के ठीक थोड़ा ढलान में एक नदी बहती है जहाँ पर शमशान घाट है। अक्सर वहाँ पर भूत प्रेत दिखे जाते हैं। किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें उसने बता दिया, नहीं तो ऐसी आफत में पड़ जाते तुम कि तुम सोच भी नहीं सकते। हम दोनों वहां से वापस चल दिए और कारखाने की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर सोचता रहा कि मैं वो आदमी कौन था जिसने हमें रोका और सही रास्ता बताया। उसे कभी देखा ही नहीं है, पर वो हमारे बारे में कैसे जानता था, हमारा नाम क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब उसे कैसे पता चला। हम कारखाने आए। बहुत दिनों तक वहाँ काम भी किया मैंने, पर कभी उस आदमी को कभी नहीं देखा। नहीं पता वो कौन था। आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो शख्स कौन था और वो हमारे बारे में इतना कैसे जानता था। लेकिन मेरे दोस्त की बात सही है और वो कोई ना कोई आत्मा ही थी।